निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः वित्थान निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः व्युत्थान निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः व्युत्थान निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः महर्षि पतंजलि को हर रोज सुबह सुबह हम याद करते हैं, उनको हर रोज नमन करते हैं, केवल याद ही नहीं करते। और नमन करना यानी झुक जाना उनके सामने, दिल से अंतःकरण से झुक जाना। सचमुच हमारे दिल में ऐसा भाव उत्पन्न होता है क्या जब हम उनके किए हुए का स्मरण करते हैं कृतज्ञता से, यानी कि जो भी उन्होंने किया है हमारे लिए किया है, योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम, उन्होंने जो श्रेष्ठ मुनि है उन्होंने हम पर उपकार किए हैं, वो उपकारों को, किए हुए कर्मों को, तप को याद करते हुए उनको याद करते हैं कृतज्ञतापूर्ण और नतमस्तक हो जाते हैं। यानी भाव से नतमस्तक होना ये बहुत बड़ी बात है। दिल में भाव है, वैसे ही नमस्कार कर दिया, करना चाहिए इसलिए कर दिया, ऐसा नहीं है। सचमुच हमारे मन में दिल में भाव है, प्रेम है, उनके प्रति आत्मीयता है। उन्होंने जो मानवता के लिए किया, मानवता का छोड़ दो, हमारे लिए किया, मैं मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरे लिए किया है, उनके प्रति मैं कृतज्ञ रह करके नमन करता हूँ, विनम्र होता हूँ, नतमस्तक हो जाता हूँ। किसके सामने नतमस्तक होना ये भी एक बड़ी बात है। और नतमस्तक होने से विद्या बढ़ती है, अच्छे संस्कार हो जाते हैं। विद्या बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात से तू जान ले, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात यानी विनम्रता, और पढ़ते समय विनम्रता चाहिए ही, ये विद्यार्थी का अत्यावश्यक गुण है। पहला गुण है विनय। पूरे जीवन में अगर विनय ही नहीं आता है तो विद्या कुछ काम की नहीं। विद्या ददाति विनयम, अगर नहीं है तो आना चाहिए, और जिज्ञासा से पूछना भी चाहिए। विनय है इसका मतलब कुछ पूछना ही नहीं, जैसा बताए वैसा सुन लेना, ऐसा नहीं। जब तक शंका होती है, संदेह होता है, तब तक पूछते जाना है। और फिर कर्म करने की तैयारी होनी चाहिए। सेवया, सेवया यानी मराठी में खाने की सेवया नहीं, हमारी कर्म करने की वृत्ति होनी चाहिए, सेवा भाव वृत्ति हमारी होनी चाहिए। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं?
ये जो संस्कार की प्रक्रिया चलती है हमारे मन में, अंतःकरण में, ये ऐसे चलती है। पुराने जो भी इंद्रियों के संस्कार है, इंद्रिया जिस विषय में सहजता से खींची जाती है उसका वो वित्थान संस्कार बोला जाता है। वित्थान संस्कार, जब बड़े होते हैं, कोई वरिष्ठ होते हैं, तो हमारे वित्थान संस्कार थोड़ी देर के लिए हम दबा देते हैं। बड़े अगर कोई है या तो बुजुर्ग है तो हम उनके सामने गलत बातें नहीं करते, और जो विषयों के लिए इंद्रियों की सहज जो खिंचाव रहता है, वह खिंचाव उसकी उस ओर की जो एकाग्रता है, सहज एकाग्रता, वह है वित्थान। और उसको आदत में बदल जाना या तो उसकी लगन लग जाना, ये संस्कार होता है। यानी उस बात को बार बार करने की इच्छा होना, ये संस्कार होता है। कठोपनिषद में कहा है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू परांग तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। जो बाह्य इंद्रिय है ना, उनका सहज एक स्वभाव है, वो बाहर की ओर ही खिंचाव उसका होता है। हमारे सब इंद्रिय, उनका खिंचाव सहजता से बाहर की ओर होता है, उनकी सहज प्रवृत्ति है। उनको जो दिखता है उधर खींचे जाते हैं। और ये जो उसकी सहज प्रेरणा समझो या तो सहज स्वभाव समझो, और वो बार बार करने पर वो संस्कार रूप में बदल जाता है, संस्कार में बदल जाता है। अभी इधर जो वित्थान संस्कार है उसको निरोध संस्कार में बदलना है। यानी हमारे वृत्तियों का, चित्त वृत्तियों का उपशम करना है। उपशम यानी उनको शांत करना, या तो उसका जो प्रभाव है उसको कम करना, या तो पूरा न करने के बराबर करना, ये निरोध संस्कार है। यानी जबरदस्ती अपने आप को आदत लगाना। पहले तो ऐसा होता है, अभ्यास में मन नहीं लगता, बैठ जा और जबरन पढ़ ले 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, फिर आदत लग गई तो धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं। व्यायाम करने की आदत नहीं, पहले जबरन निकालो, हाथ पांव दुखते हैं, कोई बात नहीं, निकालते जाओ तो आदत बन जाती है। पहले उत्थान संस्कार थे, सहज बैठने की आदत थी, सुबह लेट उठने की आदत थी, और वो लेट उठने की आदत से हम जल्दी उठने की आदत में उसको बदल दिया, तो वो वित्थान संस्कार से कौन से संस्कार हो गए? निरोध संस्कार हो गए। यानी जो सहज प्रवृत्ति थी, बाह्य प्रवृत्ति, जो इंद्रियों को सहजता से विषय की ओर खींचती है, वह खींचने वाली प्रवृत्ति को टर्न देकर, अभी प्रत्याहार के समय हमने देखा उसको टर्न देना है, यानी अंदर की ओर उसको घुमाना है। अभी ये जो सब बातें विभूतिपाद की, ये प्रत्याहार के बाद आई है। इसका मतलब चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे परिणाम होता है, ये इधर महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। जो वित्थान संस्कार है, वित्थान संस्कार यानी विषय की ओर खींचने वाली इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति, और उसकी जब आदत लग जाती है तो उसको संस्कार बोल दिया जाता है। और निरोध संस्कार यानी उसको जब हम रोकना चाहते हैं तो वो निरोध है, और उसको निरोध संस्कार यानी निरोध करने की आदत डालना अभ्यास के कारण, यानी दीर्घकाल तक अभ्यास के कारण निरोध संस्कार होने लगते हैं। और पहले व्युत्थान संस्कार का अभिभव होता है, यानी वो पूरे क्षीण हो जाते हैं। अभिभव यानी उसका क्षीण होना, नष्ट सा हो जाना, प्रसुप्त अवस्था में जाना, दबाना उसको। और प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव यानी नए निर्माण होना, नए उत्पन्न होना। तो निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव होता है और व्युत्थान संस्कार नीचे नीचे दबते हैं। व्युत्थान संस्कार नीचे दबते गए
यानी जो भी गलत संस्कार थे, हमारे इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति थी, वो वृत्ति को दबा देना और निरोध संस्कार को जगा देना। और ये जो क्षण है, पहले उसको दबाने का और अच्छे संस्कारों को खड़ा करने का जो क्षण है, उसका अन्वय यानी उसका प्रवाह जब बनते जाता है तो उसको निरोध परिणाम बोलते हैं। यानी ये हमारे जीवन की प्रक्रिया है। स्वभाव को कैसे बदलना, ये इधर बताया है। हमें ऐसा लगता है कि स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव दुरतिक्रमः, ऐसा वाङ्मय में बोला गया है। यानी स्वभाव दुरतिक्रम है, उसको अतिक्रमण करना, उसको बदलना कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसा माना जाता है। लेकिन योग दर्शन मानता है कि स्वभाव बदल सकता है। और हम कौन सी भी उम्र में, बड़े भी होने के बावजूद भी, छोटी उम्र में तो जल्दी संस्कार हो जाते हैं, और बड़ी उम्र में भी क्यों नहीं हो सकते हैं। तो बड़ी उम्र में भी हम अपने मन के ऊपर संस्कार डाल सकते हैं, लेकिन पहले संस्कार इतने चिपके हुए वो जल्दी निकलते ही नहीं है। तो पहले को निकालना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन पहले को निकालते समय दूसरे संस्कारों की आदत देनी होती है, तब पहले संस्कार निकल जाते हैं। थोड़ी तकलीफ सहनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है। जबरन सुबह उठने की आदत नहीं तो सुबह उठो, किसी को बता दो कि पानी मार दो, मैं जग जाऊंगा, या तो धीरे धीरे वैसी आदत होती है। और एक बार आदत हो गई तो फिर सुबह उठे बिना चैन नहीं होता है, फिर अच्छा लगता है। सुबह का वातावरण, उसकी शांतता और जो हवा होती है, पूरा प्रसन्न वातावरण होता है, आराम हो चुका होता है, ये वातावरण अच्छा लगने लगता है। वैसे निरोध संस्कार अच्छे लगने लगते हैं और व्युत्थान संस्कार बुरे लगने लगते हैं, और फिर ऐसी आदत बन जाती है कि हम आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। अभी हमने पहले पाद में एक सूत्र देखा था, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक मितरेशम। यानी जब आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, वीर्य होना चाहिए, वीर्य यानी पराक्रम होना चाहिए, श्रद्धा वीर्य स्मृति, मैं कौन हूं इसका भान होना चाहिए, समाधि यानी जो अच्छी बात है, जो चैतन्य उसके साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रज्ञा यानी बुद्धि को हमेशा उपयोग, हम कहाँ तक आए, कहाँ तक थे, अभी कहाँ तक जाना है, इसको सतत जागरूक रहते हुए अभ्यास करना। मैंने कल क्या अभ्यास किया था वो रिवीजन करना, फिर आगे क्या करना है उसको देख लेना, उसको कर लेना और फिर उसको पक्का कर लेना। ये सतत की प्रक्रिया होती है, और ये सतत की प्रक्रिया इंद्रियों के बारे में भी होती है, और इंद्रिय का प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। और चित्त यानी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसके ऊपर जो पहले संस्कार थे, व्युत्थान संस्कार, वो कम होते गए, और निरोध संस्कार उसका प्रादुर्भाव होते गया। पहले का अभिभव, दूसरों का प्रादुर्भाव, और वो जो क्षण है उसको लगातार बनाए रखना, और उसको जब जारी रखते हैं तो वो निरोध परिणाम होता है। यानी ये पहली अवस्था है। अभी जो सहज स्वभाव है, आगे आने वाले सूत्र में आएगा वो, यानी जो निरोध परिणाम है वो हमारे स्वभाव को बदलने का परिणाम है। और वही धर्म लक्षण अवस्था में जो परिणाम दिखाए, आगे समझ में आएगा, वो धर्म परिणाम माना गया है। हमारे स्वभाव को, धर्म यानी स्वभाव, उसको बदलने का जो भी परिणाम इफेक्ट है, और ये जो इफेक्ट है बहुत ही धीरे धीरे होता है, हमें समझ में नहीं आता। जैसे बाल बढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, हमारा शरीर बढ़ता है तो समझ में नहीं आता है, शरीर बूढ़ा होता है तो भी समझ में नहीं आता है, बच्चे से हम बड़े बनते हैं तो समझ में नहीं आता है। माँ को लगता है कि अभी छोटा ही है, 7 साल का हो गया फिर भी छोटा लगता है, 70 साल का हो गया फिर भी छोटा लगता है। माँ को पता नहीं चलता कि ये कैसे बढ़ रहा है, या तो हमें भी पता नहीं चलता कि ये कैसे बढ़ रहा है।
और उसकी कल जो देखा आज ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है, वो हमें समझ में नहीं आता। जो ज़्यादा साल के बाद, 4 महीने 6 महीने के बाद देखता है, उसको परिणाम दिखाई देता है। हमारे स्वभाव में भी, शरीर में भी पूरे जीवन भर परिणाम होते होते हम आगे बढ़ते हैं। और वो परिणाम, इधर जो निरोध परिणाम है वो पहला परिणाम होता है। जैसे हमने पहली 5 अवस्थाएं देखी थी, पहली मूढ़, बाद में क्षिप्त, उसके बाद विक्षिप्त, फिर एकाग्र और निरुद्ध। अभी पहले जो अवस्था में हमने जो भी प्रकार देखे, उसमें मूढ़ है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आता है, वो तमोगुण से भरित होती है। दूसरी है क्षिप्त, वो रजोगुण से प्रभावित होती है। और तीसरी है विक्षिप्त, वो सत्वगुण जग जाता है तब की वो स्थिति होती है। और सत्वगुण की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो एकाग्र अवस्था आ जाती है। लेकिन विक्षिप्त अवस्था में दोलायमान अवस्था रहती, कभी इधर कभी उधर, ऐसा हमारा मन इधर उधर दोलायमान होता है। और जब एकाग्र अवस्था होती है, उधर से हमारा विकास, हमारी उन्नति स्टार्ट होती है, आरंभ होती है। और उस समय से ये परिणाम मालूम पड़ता है। फिर निरुद्ध अवस्था तक जाने का, एकाग्र अवस्था बनती है, तब हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है हमारे जीवन में। और उस एकाग्र अवस्था से पता चलता है कि ये बात गलत है, इसको निकालना चाहिए और नई बात को लाना चाहिए। पुरानी बात जब तक है तो उसको निकाल नहीं सकते जल्दी। उसको निकालने के लिए, जैसे अंधेरे को निकालने के प्रकाश लेकर आओ तो अंधेरा निकल जाता है, वैसे निरोध संस्कार को खड़ा कर दो तो उत्थान संस्कार अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा। यानी हमारी आदत है, समझो कि आलस्य करना, तो आलस्य करना हमारी आदत है, इंद्रियों की सहज आदत है। तो उसको तोड़ने के लिए किधर ना किधर उसको धक्का लगाना पड़ेगा, या तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी, हमारे मन से दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ के बिना, श्रद्धा है मुझे आगे बढ़ना है, मैं बढ़ूंगा, उसके साथ वीर्य है, पराक्रम है, पराक्रम से मुझे हिम्मत से आगे बढ़ना है, स्मृति है, मैं कौन, इसका भान लेना चाहिए, भान होना चाहिए। और फिर जो भी चैतन्य उसके साथ चिपकते हुए, उसके साथ जुड़ते हुए, फिर बुद्धिपूर्वक समझदारी से आगे बढ़ना है। तो हम नया दीपक जलाकर प्रकाश ला सकते हैं, अंधेरे को भगा सकते हैं, हमारे स्वभाव में बदल कर सकते हैं, स्वभाव को अच्छा बना सकते हैं, कौन सी भी अवस्था में, कौन सी भी उम्र में भी। इसलिए मरते दम तक प्रयास जारी रखना चाहिए। और ये जीवन ही इसलिए मिला है कि हमें प्रयत्न करना, ये इधर होता है। यानी मनुष्य योनि में हम उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए प्रयास कर सकती है, बहुत बड़ी बात है। और ये इधर योग दर्शन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। हमारा स्वभाव बदल सकता है, हम बदल सकते हैं, वी कैन डू, आई कैन डू, ये जो भावना है इधर महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। अभी कल उसके परिणाम स्वरूप क्या अवस्था बनती है, अगर हमने निरोध परिणाम हमारे जीवन में लाने का प्रयास किया, सातत्य से उसका अभ्यास किया, तो क्या होता है वो कल देखेंगे, कल के सत्र में।